तो जैसे आप भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे, पूरे टाइम तो पढ़ोगे नहीं। जब काम करते करते थक जाओ, थोड़ा समय अपने माता पिता को दे दो, उस समय अगर वो कुछ बोले काम करने के लिए तो उस समय आप कर दीजिए। तो बेसिकली ये चीजें बस टाइम मैनेजमेंट की होती हैं। अगर आपका टाइम मैनेज रहेगा तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा। अगर आप ये बोलोगे कि पूरे टाइम में पढ़ाई करूं या पूरे टाइम, ये ठीक है, हमें मतलब कि पढ़ाई हमेशा नहीं करना है, कंटिन्यूअस तो नहीं करना है, तो फ्री टाइम मिलता है तो घर का भी काम कर लो। बट सर अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, घर का भी काम रहता है। अभी आप मम्मी पापा को बोल दो मैं कुछ काम नहीं करूंगी। हाँ सर कह सकते हैं, बट उनके भी नजर में तो ठीक ठाक रहना है। नहीं, अभी बोल दो एकदम मुझे छोड़ दो, मैं जब अच्छे मार्क्स ले आऊंगी एग्जाम में तो आप लोगों को ही खुशी होगी। हाँ सर और फिर एक और क्वेश्चन था कि हम कौन सी बुक पढ़ें। अभी हम लोग का एग्जाम आ रहा है तो फिर समझ में नहीं आता हम कैसे पढ़ें, कैसे सारी चीज को मैनेज करें, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी है। तो वैसे तो एनसीईआरटी इज इनफ, बट उसके बाद कोई एडिशनल में हम कैसे ले सकते हैं। हाँ सर ठीक है, तो अभी 2 महीने बचे हैं आप लोगों के। हाँ सर। और आपके क्लास में भी ये बताया गया होगा हमेशा कि जो रिवीजन होता है ना बहुत जरूरी होता है। सर तो रिवीजन का वे बता दीजिए आप कोई अच्छा। रिवीजन का वे बता दें तो देखो, सबसे पहले तो आप टारगेट करो। आपके कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ में मार्क्स अच्छे आएंगे, कुछ में खराब आएंगे। तो जो अच्छे आए हैं ऐसा भी नहीं कि उसको एकदम छोड़ देना है, उसको थोड़ा कम समय दीजिए। और जो बाकी जिसमें आपका खराब रहा है परफॉर्मेंस या मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। और रिवीजन का तरीका तो सबका अलग अलग होता है कि कौन कैसे करता है। रिवाइज लोग लिख के भी करते हैं, लोग बार बार उसको पढ़ के भी याद कर लेते हैं। तो कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है और कुछ लोग प्रैक्टिस से कर लेते हैं। तो मैं जो करता था, मैं तो भाई लिख के करता था। अगर कोई चीज आप रिवाइज कर रहे हो तो उसको लिख लीजिए। लिखते लिखते आप रहेंगे तो उसको आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और वो चीजें आपकी मेमोरी में भी रहेंगी। देखो बच्चों, मैं फिर से बोलूंगा, स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। बट सर स्ट्रेस तो हो ही जाता है। नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस एकदम नहीं लेना। अगर आपके मार्क्स कम भी आ गए, मेरे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स है जिसके 12th में अगर मार्क्स कम भी रहेंगे उन्होंने आगे जाके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में स्ट्रेस नहीं लिया। तो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एकदम चिल होके एकदम कूल माइंड से आप एग्जाम दीजिए। अगर थोड़े बहुत किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी रह गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर घर वालों कौन समझाएगा, तो घर को तो अच्छा मार्क्स ही चाहिए। हाँ, तो जो आपकी जो पहले वाली जो समस्या थी वो इसी से रिजॉल्व हो जाएगी। आप उनको बोलो कि अभी मुझे काम आप कुछ नहीं करना है, आप लोग मुझे माफ कीजिए 2 महीने, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे पढ़ने दीजिए। जब आप मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको ही खुशी होगी और आपका भी आगे अच्छा रहेगा। लेकिन ये आपके लिए मैं पर्सनल बोलूंगा, ये हम लोग के बीच की बात है, मन लोगों को मत बताना कि अगर मार्क्स कम भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइफ में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने खुश हो, और स्ट्रेस में कोई खुश नहीं रहता है, ठीक है। तो मेरे सामने, मैं तो भाई अब यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे बहुत सारे साथ के लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने 10th और 12th में अच्छा नहीं किया, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आगे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं अगर आपने 12th में अच्छा नहीं किया तो आप आगे अच्छा नहीं कर सकते हो। हमेशा लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको देगी और उसको बस ग्रैब करना होता है। एक जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लिया, सब कुछ ठीक है, ठीक है। I am reading in class 7. Class 7? Yes, sir. अच्छा। Sir, my question is, why people make the difference between women and men in the society? आपको ऐसा डिफरेंस लगता है? Yes, sir. अच्छा, तो देखो, आप लोग एक ऐसी स्टेज में हो कि अगर कोई चीज खराब लग रही है तो आपको ही सही करनी है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्या अपने घर में लगती है चीज? No, sir. नहीं लगती, तो कहाँ लगती है? कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ मुझे। Sir, in my village. क्या कोई एक ऐसा वो बताओ, इंस्टेंस बताओ जहाँ पे आपको लगा हो कि Backwardness of women in history. हाँ? Backwardness of women in history. Yes, sir. Of women in study. Yes, sir. तो
क्या क्यों लगता है आपको ऐसा? सर क्योंकि हमारे विदेश में बहुत कम गर्ल्स है जो स्टडी करती हैं। अच्छा, क्या करती हैं वो? सर लाइक लोगों की इतनी इनकम भी नहीं रहती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो उस समय ऐसा रहता था कि कुछ बच्चे हमारे पढ़ पाए, और बट वो नजरिया चेंज हो रहा है। जैसे जैसे लोगों की इनकम चेंज हो रही है, काफी बच्चे मोस्टली सभी बच्चे पढ़ते हैं। फिर जो हमारी सरकार है उसकी पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिससे सबको एटलीस्ट एक मिनिमम एजुकेशन तो मिल ही जाए। जो भी हम लोगों का राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंडर सारे बच्चों को एटलीस्ट क्लास 8 तक सबको पढ़ाई अनिवार्य है, और सब लोग अपना सारे स्कूलों में एडमिशन भी लेते हैं, सब लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। और अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बैकवर्डनेस है, तो हम लोगों को हमेशा यही बताया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। आप अगर अपने 2 फ्रेंड्स को बोलोगे कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। और आप लोग तो इतने अब जागरूक हो कि अगर आप अपने माता पिता को बोलोगे कि अरे उनका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो अपने बच्चों को भेजेंगे। वो जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक दूसरे से लोग सीखते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप किसी को बोलोगे कि नहीं उनका बच्चा अगर नहीं जा रहा है, तो उसको बोलोगे चलो, जो भी वो फ्रेंड है, जो भी है आपका बहन है, भाई है, कि चलो आप पढ़ने चलो, तो वो लोग जाएंगे पढ़ने, ठीक है। आपको सिविल सर्विस में जाना है तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कैसे आना है। सिंपल पहले 10th। हाँ, पहले 10th, तो पहले फिर फोकस 10th पे करो। सर किस टाइप से फोकस करें? ऐसे तो पढ़ाई हो जाती है 2-3 घंटे। अच्छा, बट इसमें अच्छे क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? साइंस, मैथ, मतलब मैथ। अच्छा, तो क्या सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है? मैथ सब्जेक्ट भी है और मैथ डिफिकल्ट भी है। अच्छा, डिफिकल्ट लगता है, क्यों? कितने मार्क्स आए थे आपके? 4। देखो मैथ्स के लिए तो एक सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। सर अभी तो 9th में है, तो कौन सा बुक्स ज़्यादा पढ़ें जिससे अच्छा प्रैक्टिस हो सके? जो बुक्स अभी तक पढ़ी है बस वही पढ़ो, अलग से कुछ मत पढ़ो, ठीक है। उसी में जो भी आपके क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी चलती होगी आपके, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन उससे अलग पढ़ाएगा नहीं। तो जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे, कोई बोलेगा ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, तो वो पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसी को 5 बार पढ़ोगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। और फिर मेरी बात याद रखो, आपका क्या नाम था? आपका क्या नाम? हाँ, गुड़िया। तो जो मैंने गुड़िया से बात बोली थी वो याद रखना कि मार्क्स कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप क्या सीख रहे हो और आगे क्या करो तो इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलते हो? अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट पर्सन बनूँ वॉलीबॉल के फील्ड में, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? और गवर्नमेंट उसके लिए कोई अगर वो उसके लिए क्या कर सकता है? अच्छा, आपको स्पोर्ट्स पसंद है वॉलीबॉल में? अच्छा, खेलो इंडिया का भी प्रोग्राम चलता है, उसमें जो भी ऐसे होनहार बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और आप अभी 8th क्लास को सनशाइन स्कूल में, सनशाइन स्कूल में आप अपना नंबर इनको दे दीजिएगा सर्वे जी को। मैं एक बार आपको स्कीम वगैरह जो भी होगी, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो पता करके बता दूंगा कि आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम लाइट नहीं रहती है, अंधेरे में वो कैसे पढ़ाई करेंगे सर? और वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा भारत सर आगे कैसे बढ़ेगा सर? इससे मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूँ सर कि हमारी जो पढ़ने, यानी जो बच्चों की पढ़ने की जो टाइमिंग है उस टाइम सर लाइट जो है। ये देखो बहुत अच्छी बात, यहाँ तो लाइट की व्यवस्था तो है नहीं सर। और कोई है उस गाँव से, दरबार से? और कोई है? हमारी प्रॉब्लम नहीं है सर, पूरे मिर्जापुर की है प्रॉब्लम। और सर हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सर आगे पढ़ेगा ही कैसे जब? अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूँ बिजली विभाग वालों से, अगर इसमें कुछ समय में कुछ परिवर्तन किया जाए, और देखो जो इसमें कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग तो बहुत सक्षम इंसान हो,
और पढ़ने वाले तो भाई वो दिए बत्ती में भी पढ़ लेते हैं, कैंडल में भी पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल सेट करो ऐसा कि हमारे मिर्जापुर से भी लगे कि हाँ ये बच्चा जो है लैंकर में पढ़ता था और दिए में पढ़ता था और इतना आगे बढ़ गया। ठीक है, हम लोग तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते थे भाई कि पहले के हमारे जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे वो ऐसे पढ़ते थे। तो करो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक। अच्छा, 11 ठीक है, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। क्या हमारे क्षेत्र के जो लेखपाल है उनको जानते हैं आप लोग? नहीं सर, जानते तो नहीं है सर। हमने कई बार सर मतलब बीजेपी की सरकार आती है सर, हम लोग उनको फोटो खींच के कई बार टैग किया, लेकिन सर इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती सर। हम लोग की बात कोई सुनाई नहीं जाता। चलो मुझे टैग करना, मैं उसमें करूँगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोगों की कलेक्टिवली किसी की समस्या है, जैसे आप हो गए, आपके गांव के और भी जो बच्चे होते हैं, अगर संयुक्त रूप से आप जाके गांव के प्रधान को बोले या हमारा जो तहसील के जो कर्मचारी होते हैं, फील्ड में लेखपाल होते हैं, अगर आप उनको बताएं तो वो आपकी समस्या या तो वही निस्तारित करेंगे, अगर नहीं हो पाता है उनको तो वो मेरे पास आएंगे। ठीक है, अभी आपने ये समस्या मुझे बताई तो ये मेरे पास ऐसी समस्या आई नहीं कि आपको इसकी वजह से समस्या हो गई है, तो आप अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। अगर आगे निस्तारित नहीं होता है तो मैं यहाँ 10 से लेकर 6 बजे तक नहीं बैठता हूँ, कभी भी आके अपनी समस्या बता सकता हूँ। सर, जो बच्चे गरीब हैं वो लोग सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनका फीस ज्यादा है, और हम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हम लोग एफर्ट कर लेते हैं। सर, यूपी बोर्ड के बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिलती है 9th वाले को, लेकिन सर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को क्यों नहीं मिलता है? और जो गरीब बच्चे हैं क्या वो लोग सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ सकते? उनके यहाँ पेपर नहीं पढ़ने इतनी मुझे में सर, अगर सरकारी में लिखवाते हैं तो वहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, जाकर देखते हैं। हम भी हमारे घर में है, हमारे घर के बगल में स्कूल है सर, हम भी देखे वहाँ टीचर बैठे रहते हैं। तो तुम ये क्यों लगता है तुमको सीबीएसई में ही पढ़ना है? सर मैं ये जैसे जो बच्चे छोटे हैं वो लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं तो सर वहाँ के टीचरों को पढ़ाना चाहिए ना। आप यहाँ टेस्ट किया मैं, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे ना, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। मैं कई बार देख चुका हूँ सर, मैं बोल नहीं सकता। वहाँ पे सरकारी स्कूल? हाँ, सब सरकारी स्कूल मेरे मार्केट में ऐसा जब यहाँ पे वहाँ पे मैं कई बार देख चुका हूँ सर। वहाँ पे टीचर नहीं आते हैं? टीचर आते हैं सर, लेकिन सर पढ़ाते नहीं, जाएंगे देखते हैं बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं टीचरों से। टीचर आए बच्चों से मैं बात भी करूँगा कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। सर कैसे करूँगा? आप जो हैं आप बस वो बताइए, आप जो हैं वो रिप्रेजेंट कीजिए। मैं भी जब इंटरव्यू में जाता था, अब मैं भी अपनी सब नौकरी वाला सब छोड़ के तैयारी कर रहा था। 2 बार मैं आज से इंटरव्यू दिया, वहाँ पे जाके एकदम हालत खराब हो जाती है, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये केवल आप लोगों को नहीं लगता, सबको लगता है, मुझे भी लगता है, इनको भी लगता होगा। ये सब तब होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हो, यार अभी मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? ज्यादा अगर उन्होंने पूछा आपसे कुछ आप नहीं बता पाओगे। बस क्रिकेट देखता है यहाँ पे, कौन क्रिकेट देखता है? लगभग हर कोई देखता होगा, बच्चे थोड़ा कम देखती हैं। हाँ ठीक है, तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो पहली बॉल डॉट चली गई, दूसरी बॉल डॉट चली गई, जैसे करके 5 बॉल अगर डॉट चली गई ना, तो भी जो लास्ट बॉल पे अगर बैट्समैन अगर 1 6 मार देता है तो भी चीजें ठीक हो जाती हैं। yes, तो यही इंटरव्यू में भी होता है। अगर आप गए, आपसे सवाल पूछा गया तो क्या होता है? एक सवाल नहीं आया, आदमी घबरा जाता है, दूसरा सवाल पूछा, आदमी और घबरा जाता है। तो घबराना नहीं, जब आप घबराओगे नहीं, आप कभी तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जो आपको पता होगा, बस उसका इंतजार कीजिए। हाँ नहीं ना, तो कोई बात नहीं, दूसरा ओवर स्टार्ट हो जाता है। ये ठीक है ना, इसमें कोई अब दबाव नहीं होगा किसी को। अभी मैं 5 लोगों को बुला के सबका इंटरव्यू लूंगा, ठीक है? तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग इंटरेक्ट कर लिए हैं एक दूसरे से, हमने आपसे बात कर ली, तो अभी आप नॉर्मल हो गए। जब क्या होता है, आप किसी एक नए एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपको चीजें उतनी फेमिलियर नहीं रहेगी, ठीक है? तो उसमें आपको डर लगता है।
खत्म करना है। वो डर कब खत्म होगा? जब आपके मन में ये सब चीजें नहीं रहेंगी कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए कि अभी कोई हमसे कुछ पूछेगा मैं बता दूंगा, नहीं बता पाऊंगा अगला पूछेगा वो बता दूंगा, नहीं पूछेगा अगर, अरे एक मैं अपना खुद का एक इंस्टेंस बताता हूँ, ठीक है। मैं इंटरव्यू देके आ गया अपना आईएएस का इंटरव्यू देके आ गया। मैं बहुत खुश था, अरे बहुत अच्छा इंटरव्यू है मेरा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और तुम लोगों की तरह एक मेरा दोस्त था, वो उससे इंटरव्यू में पूछा गया, उसको कोई आंसर नहीं दे पाया। फिर जैसे तुम लोगों का मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैथ से कोई अगर तुमको सवाल पूछेगा और तुम नहीं बता पाओगे तो क्या लगेगा? अरे यार मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बता पाया। तो मेरे फ्रेंड का सब्जेक्ट था इकोनॉमी से उसको सवाल पूछा, बहुत बेसिक सा सवाल था, वो नहीं बता पाया। वो इंटरव्यू से जब बाहर आया तो मुझे फोन करके वो रोने लगा, बोलता है कि यार मुझसे ने एक आसान सा सवाल पूछा, वो मैं नहीं बता पाया और मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता है। उन्होंने उसी समय उसका इंटरव्यू खत्म कर दिया और वो बाहर आ गया। उसे लगा कि यार इंटरव्यू में खरा हुआ है। अब बच्चों मेरे उस इंटरव्यू में 160 नंबर थे और उसको 198 मार्क्स मिले थे। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट था, ऑनेस्टली उसने बोल दिया नहीं मुझे नहीं पता। अपनी गलती एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी जीत होती है किसी इंसान की, ठीक है। अगर आपको नहीं पता बोल दो कि नहीं पता मुझे, मैं आगे बता दूंगा, एक बार पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। ये सब चीजें होती है। तो इंटरव्यू से कभी नहीं डरना है। अब कोई नहीं डरेगा? ठीक है, अब बताओ। सर अगर हम आईएएस की तैयारी करें तो हम किस स्तर से इसकी तैयारी कर सकते हैं? अभी किस क्लास में? अभी मस्त। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो हम नहीं कर सकते तैयारी? क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। अरे जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो देखते हो कितना न्यूज में चलता है कि इसका बेटा आईएएस बन गया, इसका बेटी आईएएस बन गई। ये जो इकोनॉमिक बैरियर है ये कभी नहीं होता इस एग्जाम में। आईएएस हो, पीसीएस हो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है कोई भी निकाल सकता है। गुड आफ्टरनून सर, मैं गुरु जी पंचायत से सनसाइन स्कूल। मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे आपके जैसा प्रतिष्ठित पद पाना है तो अगर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई बड़ी कोचिंग में दाखिला करा सकूँ तो मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ? बता सके आपका कोई दोस्त है, कोई चाचा है, बड़े पापा है, कोई भी है आपके परिवार में, लेकिन अगर वो गाइडेंस भी नहीं है तो भी आप मेहनत करके, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति वाला क्या चल रहा है, ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। वो आपको कोई भी एक न्यूज चैनल होता है उससे मिल जाती है। अगर न्यूज चैनल नहीं भी है तो जब आप बड़े होते हैं आपके पास आपके घर वाले हो सकता है एक फोन दे। ये फोन की जरूरी नहीं है, जो बेसिक फोन होता है उसमें भी एफएम होता है, एफएम में रेडियो रहता है, रेडियो पे जो न्यूज आती है उसको भी पढ़ के लोग आईएएस बनते हैं, ठीक है। एक अखबार आता होगा, अगर आपके घर नहीं भी आता होगा, ठीक है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने अपने जीवन में एसडीएम बनने के लिए जितने संघर्ष किए हैं हमें उनके बारे में बताएं। मैं जो बोलूंगा एक ही चीज बोलूंगा कि कभी आपको हार नहीं माननी है, लगे रहना है। एक जो डिटर्मिनेशन होती है, जो विल पावर होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना आपने। जैसे आईएएस और पीसीएस के बारे में आपको डिफरेंस पता है? कुछ जानकारी है? जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। तो जो आईएएस सेवा होती है वो सेंट्रल लेवल की सेवा होती है, ठीक है, और जो पीसीएस होती है वो स्टेट लेवल की सेवा होती है। तो सबसे पहले जो प्रयास करता है वो आईएएस के लिए करता है, ठीक है। मेरा आईएएस नहीं हुआ तो मैंने फिर पीसीएस की तैयारी की, पीसीएस हो गया। तो ऐसा नहीं कि अगर एक चीज आपसे नहीं हुई आप वहीं पे आप हार मान के छोड़ दिए होते कि अब भाई मुझसे तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, आप मुझसे बात करते हुए कहीं और रहता, ठीक है। तो
जो इंस्पिरेशन, जो आप प्रेरणा की बात कर रहे हो, बस मैं यही बोलूंगा बच्चे कि कभी हार नहीं माननी है। अगर आप एक चीज में फेल हो गए तो दूसरी चीज में आप पास हो जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे। और अगर आप किसी चीज में फेल हो गए तो उससे सीखिए कि क्यों फेल हो गए, ठीक है? तभी आप अभी जो परीक्षा होगी आपकी, उसमें आप सफल हो जाओगे। बस यही बोलूंगा। और कुछ? थैंक यू। सर, जब मैं कक्षा 10 पास आउट करूँगा तो कैसे हम अपने एक बेहतर स्ट्रीम पर चुनाव करें? सर, ये सर प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं, देश के कई बच्चों के साथ कंफ्यूज रहते हैं कि हम मैथ्स लें या बायो लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, क्या लें? तो आप प्लीज इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। अच्छा, अभी आप आज के लिए तुमको क्या लगता है कि क्या आगे का देखिए। आज आपकी क्या स्टेज है उसको देखिए, आप कहाँ तरक्की कर रहे हो उसको देखिए। आप रोल मॉडल में क्या है, समझा और आपके रोल मॉडल कौन है? वो कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और देखो, जिससे आपको फर्क पड़ता है, आपके दिमाग पे कोई वो दिमाग में आ रही हो बात कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसकी बात ही मत सुनो यार। क्या है, नहीं सुनोगे, इससे सुनो, इससे निकाल दो, यहाँ मत रखो, ठीक है? सब सही होगा। स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 11 और जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, इस बीच ऐसा लगता है कि शायद ना हो पाए, इसके लिए क्या करते प्लान भी रहना चाहिए? आप बोलो कि अगर आईआईटी और नीट अगर नहीं होगा तो और क्या? आप लोग भी न्यूज़ देखते हो, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं, तो उसमें यही होता है कि अगर आप अपनी समस्याएं नहीं बताते सही स्टेज पे तो फिर समस्याएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने घर वालों को जरूर बताइए, इसको अपने तक तो एकदम मत रखिए। मेरा नाम श्रेया सिंह, मैं कक्षा 11 छात्र। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसा हम सभी देखते हैं कि आजकल के अधिकांश युवा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग को काफ़ी कूल समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा करें कि सोसाइटी में काफ़ी मैच्योर दिखते हैं और इससे युवा में काफ़ी एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो आप इससे क्या होगा, इसका क्या होगा? सर, आपसे खुद मिलने मैं आऊँगा, ठीक है? तो कभी महीने में किसी एक स्कूल में या 2 स्कूल में मैं उसमें प्लान करूँगा कि आप लोगों से आके आपकी समस्याएं रहेंगी। सर, एक बात और कि आप इतने इंस्पायर्ड पर्सन है, अगर आज हम मतलब इतने सारे बच्चे हैं, अगर हम आपके घर पे लाके बताते भी कि हम लोग आपसे मिले थे तो हम लोग मम्मी पापा बहुत खुश होंगे।